हिंदुस्तान अपने दुश्मनों का स्वागत ऐसे करेगा, जमीन से आसमान तक, पहाड़ों से बर्फिस्तान तक। अभी राफेल देख चीन के पसीने छूटे हैं। जब सर्दी आ जाएगी तब उसकी कंपकपी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा पूर्वी लद्दाख में पारा लुढ़कता जाएगा। आसपास के इलाकों में ठंड से हालत खराब होती जाएगी। गिरते पारे के साथ चीन का हौसला भी होगा धड़ाम। सर्दी में बर्फीली वादियां होंगी, हड्डी गलाने वाली ठंडक होगी, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। जब पहाड़ों पर सर्दी चरम पर होगी तो चीन का भरम टूट जाएगा। अप्रैल से अब तक जो दुश्मन सेना हेकड़े दिखा रही थी, सर्दी आते ही उन्हें सदमा लग जाएगा। सियाचिन को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ कम ऑक्सीजन की चुनौती है, बर्फ से ढकी खाई का खतरा है, बर्फीले तूफान का खौफ है, शून्य से काफी नीचे फटकते पारे का दंश है। फिर भी मां भारती के वीर इस युद्ध क्षेत्र में चट्टान बनकर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। हालिया विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। उन सभी जवानों ने सियाचिन जैसे ठंडे और संकट वाले इलाकों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब पूर्वी लद्दाख में वैसे ही मोर्चे की तैयारी चल रही है। चीन के लिए ये वक्त बेहद संकट भरा है, क्योंकि जब बर्फ जमेगी तो चीन की रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा होकर बेजान पड़ जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के करीब 35,000 शूरवीरों की नजर दुश्मन पर एक बराबर होगी। लद्दाख में लगातार बढ़ती भयंकर ठंड के बीच भारतीय सेना ने वहां पर 35,000 से ज्यादा ऐसे सैनिकों को तैनात किया है जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात रहे हैं। लेकिन चीनी सेना ऐसे मुश्किल हालात में तैनात रहने की आदी नहीं है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में चीनी सेना का बहुत ज्यादा लंबे समय तक भारतीय सेना के सामने टिकना नामुमकिन है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। पोर्टेबल केबिन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, स्पेशल टेंट खरीदे जा रहे हैं। इन सभी सामानों की खरीद इमरजेंसी तौर पर की जा रही है। अप्रैल से ही लद्दाख में चीन ने गुस्ताखी शुरू कर दी थी। मई में भी वही हाल रहा। जून में झड़प भी हो गई, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। चीन के जवान भी मारे गए, लेकिन फजीहत झेल चुके चीन ने दुनिया से लाशों की गिनती नहीं बताई। इस विवाद को सुलझाने के लिए अलग अलग स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन की चाल बेहद सुस्त है। जानकारों को भरोसा नहीं कि चीन सुधरेगा और इतनी जल्दी पीछे हट जाएगा। उसका इतिहास काला है, चाल चरित्र यकीन करने लायक नहीं। माना जा रहा है कि LAC पर जो ताज़ा हालात हैं वो सितंबर अक्टूबर तक खींच सकता है। ऐसे में सर्दी से पहले जवानों की तैनाती और तैयारी की बड़ी अहमियत है।